किसान जनता से कल तक के लिए समय मांगते हैं और कल के बाद जो परेशानी हो रही है उसके निदान की दिशा में हम सड़क पर उतरेंगे और उसका हम उसका सूद लेंगे जिला प्रशासन और सरकार से। हम आपको विश्वास दिलाते हैं। नमस्कार, आदाब, प्रणाम। आज हम लोग एक खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं और बातचीत इस मुद्दे पर होगी कि बिहार में बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई के बीच लोग जो त्रासदी को झेल रहे हैं, अपनी ज़रूरत की अन्य सामग्रियों के लिए तरस रहे हैं और बिहार में लगातार हर चीज़ की मांग बढ़ती चली जा रही है। बिहार सरकार विपक्ष का कहना है कि आंख मूंदकर सोई हुई है। इसे लेकर महागठबंधन के नेता और बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने ऐलान किया था कि 30 जनवरी को 12:30 बजे से 1 बजे तक 30 मिनट तक पूरे बिहार में मानव श्रृंखला का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारी पूरे बिहार में चरम पर है और हर एक कार्यकर्ता आम आवाम इस मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए तत्पर है। जहानाबाद में इसकी स्थिति क्या है, किस तरीके की तैयारी है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जहानाबाद के सदर विधायक कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव। सर, स्वागत है आपका बिहार लाइव 7 में। सबसे पहला सवाल सर यही, ये मानव श्रृंखला किस बात को लेकर हो रहा है? देख लीजिए, अभी जो राज्य से लेकर केंद्र की जो सरकार है और जिस तरह यहाँ के किसानों के साथ सौतेलापन व्यवहार कर रही है, किसान यहाँ का कभी हमारे पुरखों के नेताओं ने, जैसे देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि इस देश का विकास खेतों और खलिहानों से होकर के गुजरेगा, और आज देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कृषि मंत्री जी का कहना है कि इस देश का विकास अडानी अंबानी के कारखानों से होकर के गुजरेगा। इस बात को लेकर के इस देश के किसान काफी चिंतित हैं, उनके चेहरे पे उदासी है, फटेहाली है। और सबसे खास बात कि पिछले 2 महीना से दिल्ली के सराउंडिंग एरिया का जो बॉर्डर है उस पर 3-4 राज्यों के किसान इस कड़ाके की ठंड में, चिलचिलाती ठंड में, जिसमें करीब सैकड़ों किसानों का प्राण की आहुति दिया, बीवी बाल बच्चा के साथ वहां वैश्विक महामारी के क्रम कोरोना में जिस तरह इस देश के प्रधानमंत्री ने इस देश के किसानों के खिलाफ 3 काला कानून दिया, इसको लेकर के, और उतना ही नहीं, जब देश के किसान इस काले कानून का विरोध कर रहे हैं तो भारत सरकार के मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री का कहना है कि सिर्फ इस काले कानून का विरोध, इस कानून का विरोध 3 राज्य के किसान ही कर रहे हैं। तब जाकर के हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव, जो महागठबंधन के नेता हैं, और उन लोगों ने कहा कि नहीं, यह बिहार के भी किसान इसका कानून का विरोध कर रहा है। इसी को लेकर के 30 जनवरी जो महात्मा गांधी का शहादत दिवस है, उसी दिन इन्होंने मानव श्रृंखला, चूंकि महात्मा गांधी भी कभी किसानों के हिमायती रहे थे, लंबे हिमायती रहे थे, जब देश में अंग्रेजी हुकूमत थी और इसी बिहार की सरजमीन चंपारण पर नील की खेती कराई जाती थी, और महात्मा गांधी वर्षों वहां रह करके और अंग्रेजों के खिलाफ वहां से आंदोलन शुरू किया, और वह नील की खेती से यहाँ की जमीन बंजर हो रही थी। इन सब सवालों को लेकर के महात्मा गांधी काफी किसान के सुचिंतक रहे थे। इसीलिए 30 जनवरी को हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने गांधी जी के शहादत दिवस पर उन्होंने कहा कि हम
मानव श्रृंखला लगा के लोकतांत्रिक तरीके से इस देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को और कृषि मंत्री को बताने का काम करेंगे कि यहाँ का भी किसान इस काले कानून का विरोध कर रहा है। मतलब ये जो मानव श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है, ये बिहार सरकार के विरोध में नहीं बल्कि केंद्र सरकार के विरोध में मानव श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। देख लीजिए, केंद्र सरकार, बिहार सरकार के सहयोग से ही ना केंद्र सरकार है। जब यहाँ बिहार में 39 सांसद एनडीए के हैं और जो राज्य सरकार के मुखिया हैं, राज्य सरकार के जो खाते के सांसद हैं, जब कृषि बिल संसद में पेश हो रहा था तो इनके सांसद ताली बजा के उसका स्वागत कर रहे थे। तो फिर यही सवाल तो उठता है ना कि विपक्ष के नेता जो है किसान को गुमराह क्यों करना चाहते हैं। इस देश की जनता ने जिस विपक्ष के नेता को चुना है, उसी जनता ने तो लोकसभा और विधानसभा में जिताकर सरकार में जो बैठे लोग हैं, जो नेता हैं, उनको भी चुना है। तो उनकी जिम्मेदारी को आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं कि वो लोग जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि जब चुनाव के दिन में हमने जो वादा किया, आप देखे होंगे कि एनडीए के नेता जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव के दिनों में आए तो क्या कहे कि हम किसानों के लिए डीजल में हम सब्सिडी देंगे, हम किसानों के लिए जो अनाज उपजाने के लिए जो खाद होता है, जो फर्टिलाइजर है, उसमें हम सब्सिडी देने का काम करेंगे, हम किसानों के खेत में आसानी से पानी देंगे, हम बिजली बिल माफ करेंगे। जब चुनाव जीत के चले गए तो कहीं कि हम ये तो चुनावी जुमला है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम किसानों को गुमराह नहीं कर रहे हैं। किसान अब यहाँ का किसान आज आज़ादी काल का किसान नहीं है। यहाँ का किसान के हाथ में एंड्रॉयड फोन रहता है, वह अपने लाभ और हानि का समाचार देखता है। आप ही लोग जैसे मीडिया के साथी उसको उसके लाभ और हानि का समाचार जो दिखाते हैं वह अब देखता है और समझता है। वह यह भी अब देखता है कि हमारे लिए किस तरह का कानून आ रहा है, जो कानून आ रहा है हमको उससे फायदा होगा कि उससे नुकसान होगा। अब वो ये चीज स्वयं समीक्षा करता है। अब उसके भी, किसान के भी बाल बच्चे अब पिज्जा बर्गर खाते हैं, जिसके चलते देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कृषि मंत्री को परेशानी हो रही है। उसके बाल बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर होते हैं, उसके बाल बच्चे भी आईएएस आईपीएस होते हैं। इसके लिए सरकार के मुखिया को परेशानी हो रही है। किसान गुमराह होने वाला नहीं है। सवाल यही तो है कि 26 जनवरी के कोई भी विपक्ष के नेता, बड़े नेता, आप भी कहीं भी किसी भी आंदोलन में 26 जनवरी के ट्रैक्टर रैली में दिखाई नहीं दिए। लेकिन पहले भी आप लोग भड़काने की कोशिश कर रहे थे, उसका परिणाम आप लोग 26 जनवरी को देखे भी, और अब फिर से भड़काने की कोशिश हो रहा है इस मानव श्रृंखला के रूप में। किसी भी परिस्थिति में हमको तो मतलब लोकतांत्रिक अधिकार है, हमको ये अधिकार है। आखिर हमको जनता किस लिए चुनी है, हमको वोट किस लिए दी है। वोट जनता हमको इसीलिए दी है कि जनता की जो आवाज सरकार और उसके अधिकारी तक नहीं पहुंचती है, तो हमारी ड्यूटी है कि उसकी आवाज को मजबूती से सरकार में और उसके अधिकारियों तक पहुंचाना हमारा ड्यूटी है। और हम देख रहे हैं कि हमारा किसान, हमारा मजदूर, हमारा छात्र नौजवान, हमारा व्यवसायी, हमारा रिक्शा चालक, ठेला चालक, हमारा फुटपाती दुकानदार संघ असहज महसूस कर रहा है, असहाय महसूस कर रहा है। हमको आके बता रहा है कि विधायक जी क्या हो रहा है, आप लोग क्यों हैं। आप देख लीजिए, हरियाणा का एक विधायक, आज भाजपा का विधायक आज इस्तीफा दिया कि हम किसानों के सवाल पर हम इस्तीफा दे रहे हैं। तो ये हुआ क्योंकि उसी के लिए गया था। हम किसी भी परिस्थिति में न किसान को गुमराह कर रहे हैं, और जो किसानों की समस्या है हमारे सामने आया है, उसको हम लेकर के सदन में और सड़क पर और उसके अधिकारियों के सामने मुस्तैदी से उसकी आवाज बन के, हम बुलंद आवाज बन के हम बोल रहे हैं। कल जहानाबाद में मानव श्रृंखला की रूपरेखा क्या होगी? देख लीजिए, पूरी बृहद तैयारी है मानव श्रृंखला का, और अब तक का ऐतिहासिक मानव श्रृंखला होगा, विराट मानव श्रृंखला होगा। क्योंकि आपको ज्ञात बता देते हैं, जब तेजस्वी यादव के सहयोग से 15 में जब महागठबंधन का सरकार बना था और शराबबंदी को लेकर के 16 में मानव श्रृंखला लगाया गया था, तो ऐतिहासिक मानव श्रृंखला लगा था। एक कतार नहीं था, 2-2, 3-3 कतार सड़क पर था। उसके बाद वर्तमान सरकार के मुखिया के द्वारा कई बार मानव श्रृंखला लगाया गया, कहीं श्रृंखला हुआ ही नहीं।
तो ये बात है, पूरा किसान, पूरा मजदूर, पूरा छात्र नौजवान, पूरा शिक्षित बेरोजगार, पूरा रिक्शा चालक, टेम्पू चालक, फुटपाती दुकानदार, ट्रांसपोर्टर, सब इस मानव श्रृंखला को व्यापक समर्थन दे रहे हैं। उदय जी, आप केंद्र सरकार और बिहार सरकार पर कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन आप जहानाबाद के विधायक हैं, दूसरी बार विधायक जीत गए हैं। जहानाबाद में लगातार जाम की समस्या है, रोज घंटों जाम लग रहा है, इसके लिए आप जवाबदेही क्यों नहीं ले पाते? बता देते हैं। अभी 25 तारीख को नगर विकास विभाग के योजनाओं की समीक्षा के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री तारकेश्वर प्रसाद जी ने मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में हम गए थे। इस बात को हमने मजबूती से उस मीटिंग में उठाने का काम किया कि जहानाबाद के दर्जनों वार्ड में जल जमाव के चलते नारकीय हालत है। मुख्यमंत्री जी का जो जीवन मरण का जो योजना है, जल जीवन नल जल योजना, उसके चलते शहर गांवों का सूरत खराब हुआ है ना। लोगों के पैर भी छिलाने शुरू हो गए। वही नहीं, हम बता रहे हैं ना आपको कि हमने मजबूती से, हम उसी के लिए हैं। हम तो हैं कि जैसे होता है ना, हमारे एक साथी कह रहे थे कि विधायक चुनाव जीतते हैं और फिर वोट मांगने के लिए जाते हैं। हम वैसा विधायक नहीं है। हम तो महीना में 25 दिन हेडक्वार्टर में रहते हैं। अपने लोगों के जो घटना होती है सबसे पहले हमको जानकारी होती है। कोई मर गया, कोई जी गया, किसी के यहाँ खुशी है, आग लग गया, कुछ हो गया, उसकी जानकारी हमको होती है। इसके बाद प्रशासन को होती है। पहले हम सूद लेते हैं, इसके बाद प्रशासन 2-4 दिन के बाद जाती है। तो हम उस तरह के विधायक हैं। चूँकि हमको याद है, और जब तक ये बात याद रहेगा कि हम मुद्रिका सिंह यादव का बेटा है, तो हम किसी भी परिस्थिति में विचलित होने वाले नहीं हैं। हम किसी को गुमराह नहीं कर सकते हैं, न हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव किसी को गुमराह कर सकते हैं। जो जनता, जो आवाम का मांग है, उसको लेकर के हम सड़क पर, उसको लेकर के हम सदन में मुस्तैदी से हम खड़े रहेंगे। हम किसी भी परिस्थिति में कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। विधायक जी, आज 3 दिन हो गए पुल टूटे हुए, लगातार लोग घंटों घंटों तक के वेट कर रहे हैं। जो सरकारी अफसर हैं या फिर जो आप जैसे लोग हैं, विधायक हैं, MP हैं, वो लोग साइड से निकल जा रहे हैं, तो फिर आम जनता की बात कौन सुनेगा? एक बात आपको बता देते हैं, शहर की पूरी गली तोड़ दिया गया है और हर जगह पे लोगों को चोट लग रहा है। आखिर इसका जवाबदेही किस पर उठता है? हमने इस बात को संज्ञान में लिया है। पुल जो टूटा है, हम अभी कल तक हम जहानाबाद की महान जनता से हम क्षमा चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि अगर हमारे कुछ नहीं बोलने के चलते आपको परेशानी हुई है तो उसके लिए हमें क्षमा करेंगे। कल तक हम किसानों को लेकर के, किसान की जो समस्या है, किसानों के सामने जो केंद्र सरकार के द्वारा 3 काले कानून थोपे गए हैं, उस कोरोना काल में जब यहाँ के किसान पूरी तरह अपना जान का बिना परवाह किए खेती में काम करके उन मनुवादी व्यवस्था के मुखिया के लिए बहुमंजिलीय इमारतों में रहने वाले लोगों के लिए अनाज उपजा रहे थे, है ना, आज वह संकट में है। तो हम जहानाबाद की महान जनता से कल तक के लिए समय मांगते हैं और कल के बाद जो परेशानी हो रही है उसके निदान की दिशा में हम सड़क पर उतरेंगे और उसका हम उसका सूद लेंगे जिला प्रशासन और सरकार से। हम आपको विश्वास दिलाते हैं। ये कोई आप एहसान नहीं करेंगे। जहानाबाद के तीनों विधानसभा क्षेत्र में आपके विधायक हैं, RJD के विधायक हैं। ऐसे में आपकी ये जिम्मेदारी है, आपकी ये कर्तव्य है सर कि आप उठे, आप लोगों की समस्या बने। आखिर सबसे एक अलग से ये भी रहेगा कि आप जो है मानव श्रृंखला के बाद क्या क्या ऐसे समस्या हैं जहानाबाद के जिसको लेकर आप विधानसभा में जाने वाले हैं, क्योंकि विधानसभा का सत्र भी शुरुआत होने वाला है। देख लीजिए, सबसे बड़ा हमारा जो इशू था स्वास्थ्य के क्षेत्र में सदर अस्पताल का इशू था सबसे बड़ा। पिछले कई महीनों से जैसा कि हमको जानकारी मिल रहा है कि उसकी निविदा हो गई है और फिर वह काम लगने वाला है ना। बीच में एक दिन हम सिविल सर्जन से और DPM से भी फ़ोन से बात किया था, उन्होंने बताया कि जल्द ही उसमें काम लगने वाला है। हम 1-2 दिन में इस पर हम पदाधिकारी से बात करके हम इसको भी हमारे संज्ञान में है और हमारा सबसे प्राथमिकता है वो। दूसरा है जो राजा बाजार अंडरपास है, ये हमारा पिछले विधानसभा में भी हमने सवाल उठाया था, लेकिन चूंकि पथ निर्माण विभाग और रेल विभाग के बीच में ये
तू मैं का जो अथी है, इसी में ये फंसा हुआ है। हमने जब विधानसभा में सवाल किया तो पथ निर्माण विभाग ने जवाब में सीधे लिखा कि यह रेलवे मंत्रालय ने इसको बनाया है, उसी के गलती से इस तरह का हुआ। तो कोई मंत्रालय बनाए, सरकार, राज्य सरकार, भारत सरकार, आखिर परेशानी तो लोगों को हो रही है। और उतना ही नहीं, हमारे यहाँ जो अभी जल जीवन हरियाली को लेकर के और 7 निश्चय जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जीवन मरण का जो योजना है, उसमें जो नल जल योजना के चलते शहर से लेके गांव तक का जो सूरत खराब हुआ है, इन सब सारे सवालों को हम लेकर के और सदन में जाएंगे। हम जहानाबाद की महान जनता को विश्वास दिलाते हैं। कल सदर विधायक कहाँ मौजूद रहेंगे मानव श्रृंखला को? देख लीजिए, मानव श्रृंखला में हम जो अरवल मोड़ पे हम वहीं पे रहेंगे, अरवल मोड़ पर ही, और सब लोगों का महागठबंधन के सभी साथी के साथ सब लोगों को बांटा गया है कि कौन कहाँ कितना जगह में रहेगा, ये सब कर दिया गया है। सब लोग कल लोकतांत्रिक तरीके से विराट मानव श्रृंखला को सफल करके देश के किसानों के सम्मान में, इतने दिन से जो लोग कड़ाके की ठंड में दिल्ली के बॉर्डर पर हैं और सैकड़ों लोगों का जो जान गया है, उनके श्रद्धांजलि के लिए हम लोग कल यह मानव श्रृंखला करके इसको करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाले। तो ये हमारे साथ जहानाबाद के सदर विधायक कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव थे। इनका कहना है कि जहानाबाद के स्थानीय मुद्दों के साथ किसान के पक्ष में हम लोग मानव श्रृंखला का आयोजन कर रहे हैं और इस मानव श्रृंखला का ऐतिहासिक होना लाजमी है, क्योंकि आरजेडी के जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो वह वाकई में ऐतिहासिक हो जाता है। गांव और छोटे कस्बों में मुख्य रूप से आरजेडी के कार्यकर्ताओं की भरमार है, इसलिए यह कार्यक्रम सफल होगा, यह तो मुझे भी लग रहा है। और इसकी एक झलक मुझे अभी तब दिखी जब रात्रि के 9 बजे आरजेडी के झंडे रोड पर लग रहे थे, बैनर और पोस्टर लग रहे थे। मतलब यूं कहा जा सकता है कि राजद के कार्यकर्ता आज शायद रात्रि में सोने का प्लान ही नहीं किया है। लेकिन सदर विधायक से हमारा एक सवाल यह भी था कि जहानाबाद के जो स्थानीय मुद्दे हैं उसे कौन उठाएगा, क्योंकि अब इस विधायक जी को हम अपशब्द या फिर कोई आम जनता अपशब्द कह भी नहीं सकता है। किसी भी भ्रष्टाचारी को अब भ्रष्टाचारी नहीं कहा जा सकता है, कोई भी सरकारी अफसर पर कटाक्ष नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सरकार ने प्रमाण लाया है कि अगर आप किसी माननीय या फिर माननीय के सरकारी अफसर को कटाक्ष करते हैं तो आप पे कार्रवाई होगी और जेल भेज दिए जाएंगे। ऐसे में जहानाबाद की जनता किससे पूछे कि आखिर ये जाम की समस्या जो रोज हजारों लोग, सैकड़ों गाड़ियां जूझ रही है, उसके जवाबदेही कौन है? ये जो सड़क और नल जल के नाम पर खुदाई किया जा रहा है, लोगों को चोट लग रही है, पैर कबर रहे हैं, लोचे पड़ रहे हैं, उसके जिम्मेदार कौन है? ये सवाल किनसे पूछा जाए और पूछने वाले कौन होंगे? माननीय ने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे और विरोध करेंगे। विरोध करनी इनकी प्राथमिकता है, क्योंकि जहानाबाद में तीनों विधानसभा क्षेत्र जहानाबाद, घोसी एवं मुकदमपुर में तीनों आरजेडी के विधायक हैं और ये लोग आंख में पट्टी बांधे हुए हैं, हालांकि कहना नहीं चाहिए, जेल भेजने की बात है, और कान में रुआ डाल लिए हैं। इन्हें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इनकी गाड़ियां जैसे ही सायरन बजती है, पीपीप का आवाज आता है, पुलिस वाले उतरते हैं और इनको आगे करके बाहर कर देते हैं। पुल की समस्या से इन्हें कोई मतलब नहीं है। देखना होगा कि जहानाबाद के स्थानीय विधायक ने जो दावा किया है उसमें कितना खरा उतरते हैं और ये लोगों की समस्या को कब उठाते हैं। हालांकि विधानसभा की भी शुरुआत होनी है, इसमें देखना होगा कि आखिर जहानाबाद के सुदय यादव, जो कि जनता के बीच में लगातार रहते हैं, महीने के 25 दिन रहते हैं, इनकी दावों में हम और पुष्टि करते हुए 27 दिन भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्हें पटना कम ही देखा जाता है। लेकिन जनता की समस्या कब निदान होगा, ये विचार और विमर्श की बात है। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहार लाइव 7। अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को भी लाइक करें, ताकि हमें मजबूती मिल सके।